प्रिय विद्यार्थियों, गणित एक महत्वपूर्ण विषय है और गणित में सूत्रों का बड़ा महत्व होता है। यदि हमको सूत्र याद होते हैं तो सूत्रों से संबंधित जो प्रश्न दिए गए होते हैं उनको हम आसानी से हल कर लेते हैं। ये सूत्र यदि हम भूल जाएं या याद ना रहें तब हम संबंधित प्रश्नों को हल नहीं कर पाते। देखिए, आज मैं आपको कुछ सूत्रों की रचना करना बताऊंगा। आप यहां पर देख रहे हैं साधारण ब्याज का सूत्र। क्या लिखा है यहां पर? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब देखिए, यहां तो ये सूत्र है साधारण ब्याज का और मैं जानता हूं कि ये सूत्र सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को रटा हुआ ही रहता है क्योंकि यह सबसे सरल सूत्र है और सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया जाने वाला सूत्र है, इसलिए यह सूत्र याद रहता है। किंतु हम देखेंगे कि मूलधन निकालने का सूत्र, दर निकालने का सूत्र, समय निकालने का सूत्र, ये हम इसी सूत्र से इसकी रचना कर सकते हैं। इन सूत्रों को याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी, अर्थात मूलधन, दर और समय निकालने के सूत्रों को याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो चलिए कैसे? अब देखिए, साधारण ब्याज का जो सूत्र है ये तो हमको याद रहता ही है, ठीक है। दूसरी बात जो है और महत्वपूर्ण ये है कि हमको पक्षांतर करने के नियम आने चाहिए। अब पक्षांतर क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं। देखिए, ये जो सूत्र लिखा हुआ है ये सूत्र भी एक समीकरण के रूप में लिखा हुआ है। समीकरण में क्या होता है? दो पक्ष होते हैं। पहली बात तो बराबर का जो चिन्ह होता है, जैसे यहां से बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, बराबर के चिन्ह तरफ बाएं तरफ एक पक्ष कहलाता है और बराबर के जो दाहिने तरफ दूसरा पक्ष कहलाता है। तो पक्षांतर कैसे होता है? पक्षांतर मतलब दो पक्ष हो गए। हमारे दाहिने हाथ तरफ, बराबर के दाहिने हाथ तरफ का जो पक्ष होता है उसे हम कहते हैं दक्षिण पक्ष और बाएं हाथ तरफ का जो पक्ष होता है उसे कहते हैं वाम पक्ष। तो हम क्या करते हैं, जो पक्ष होते हैं तो दक्षिण पक्ष से वाम पक्ष में या वाम पक्ष से दक्षिण पक्ष में हम संख्याओं का पक्षांतर करते हैं, पक्ष का अंतर कर देते हैं। यानी तो प्रकार के यहां यदि कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या को हम वाम पक्ष में ला लेते हैं, या वाम पक्ष की कोई संख्या मान लो तो उसको हम दक्षिण पक्ष में ले जाते हैं। तो ऐसा करने यानी पक्षांतर करने के कुछ नियम भी होते हैं। अब देखिए नियम कैसे होते हैं। ये जो बराबर का चिन्ह है आप देख रहे हैं और इस तरफ से अर्थात दक्षिण पक्ष से हमको वाम पक्ष में यानी दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में कोई संख्या लानी होती है, तब हम क्या करते हैं, यहां देखते हैं कि जो संख्या दी गई है वो संख्या अन्य संख्याओं के साथ किस संक्रिया से संबंधित है। जोड़ने की, घटाने की, गुणा की या भाग की। चार तरह की संक्रियाएं हैं आप जानते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो जिस संख्या का पक्ष अंतर करते हैं, पक्ष का अंतर करते हैं, वो संख्या हम देखते हैं कि किस तरह से संबंधित है, यानी किस संक्रिया से संबंधित है। और जिस संक्रिया से संबंधित है, मान लो यहां पर देखिए मूलधन दर और समय के साथ में गुणा से संबंधित है और 100 के साथ में भाग से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर जो मूलधन का हम पक्षांतर करेंगे, यानी यहां कुछ संख्या दी है, मान लो इसका जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये यहां इधर गुणा के रूप में है तो ये सीधे इधर भाग के रूप में आ जाएगी। यदि यहां जो दी गई संख्या जोड़ के रूप में है तो घटाने के रूप में आ जाएगी, यदि घटाने के रूप में दी गई है तो जोड़ के रूप में आ जाएगी, ठीक है। यदि भाग के रूप में दी गई है तो गुणा के रूप में आ जाएगी। ये पक्षांतर करने के नियम है। यह हम हमारे बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में यानी वाम पक्ष से दक्षिण पक्ष में किसी संख्या को ले जा रहे हैं, तो यहां हम देखते हैं कि वह किस संक्रिया से संबंधित है और जिस संक्रिया से अर्थात जिस चिन्ह से वो संबंधित है उसके विपरीत संक्रिया से वहां पर वो जाके संबंधित हो जाती है। चलिए, इसको मैं आपको अभी सूत्रों का निर्माण जब हम करेंगे उसी में बताऊंगा तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मूलधन निकालने का सूत्र, ठीक है। अब मूलधन कैसे निकालेंगे यहां देखिएगा, तो ये साधारण ब्याज लिखा हुआ है। चलिए हम साधारण ब्याज क्यों का क्यों लिख देते हैं, साधारण ब्याज, फिर ये बराबर का चिन्ह रख देते हैं। अब देखिए, हमको मूलधन निकालना है तो मूलधन को जहां का तहां रख देते हैं और जो दर गुणित समय बटा 100 का पक्षांतर करते हैं। तो अब देखिए, मूलधन के साथ में दर और समय जो है वो गुणा से संबंधित है, गुणा की संक्रिया से संबंधित है, जबकि 100 भाग की संक्रिया से संबंधित है मूलधन के साथ में। तो जो 100 का जो पक्षांतर इधर होगा तो ये काय के रूप में चले जाएगा, गुणा के रूप में चले जाएगा। क्यों चले जाएगा? क्योंकि यहां पर जो है वो भाग के रूप में है, इसलिए यहां क्या जाएगा, वो सीधे गुणा के रूप में आ जाएगा। हम चाहे तो साधारण ब्याज गुणित 100 ऐसा भी लिख सकते हैं या 100 गुणित साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और फिर बचा दर और समय, और दर और समय मूलधन के साथ में गुणा के रूप में संबंधित है, गुणा की संक्रिया संबंधित है, इसलिए ये भाग के रूप में इधर आ जाएंगे, साधारण ब्याज के
भाग के रूप में। यहां पर क्या जाएगा, दर गुणा समय। अब ये पूरा उठ के कहां गया, यहां गया, क्या बचा, यहां पर तो मूलधन बचा। तो ये सूत्र बन गया आपका, मूलधन बराबर 100 गुणित साधारण ब्याज बटे दर गुणित समय। और इसको हम सही रूप में कैसा लिखते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं। देखिए एक बात आपको बता दूं कि ये यदि ये जो दोनों पक्ष है, इन दोनों पक्ष के अदला बदली कर दे, यानी ये जो वाम पक्ष है इसको हम दक्षिण पक्ष बना दे, दक्षिण पक्ष को वाम पक्ष बना दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात यदि हम यहां लिखे मूलधन को इधर ला ले, यानी हमारे बाएं तरफ ला ले, और इसको हम इधर ला ले साधारण ब्याज गुणित 100 बटा दर गुणा समय। ये दोनों बात एक सी ही है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य रहता है कि हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के हम शुरू में मूलधन को लिख देते हैं, उसके बराबर क्या आएगा उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बता दिया ये मूलधन निकालने का सूत्र पक्षांतर के नियम से। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, अब दर, ये दर निकालना है। तो देखिए यहां पर जो साधारण ब्याज है, जहां कहां रहेगा साधारण ब्याज, ठीक है, और बराबर यहां पर हम दर निकालना चाह रहे, दर को जहां कहां रख दे और इन सबको उठा के हम इस पक्ष में ला ले। तो मूलधन और समय ये दर के साथ में गुणा से संबंधित है, इधर आके भाग हो जाएगा, और 100 भाग के रूप में इधर गुणा के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो 100 यहां जब आएगा तो यहां क्या हो जाएगा, 100 ब्याज साथ गुणा के रूप में हो जाएगा, और मूलधन और समय काय के रूप में हो जाएंगे, इसके भाग के रूप में हो जाएंगे, यानी यहां आ जाएगा मूलधन गुणित समय बराबर यहां क्या बचा, दर। ठीक है, अब हम दर को प्रारंभ में लिखते हैं, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, ऐसा लिख, कोई दिक्कत बात नहीं। इसी तरह हमको समय निकालना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये मूलधन गुणित दर बटे 100 को का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर वो 100 आ जाएगा गुणा के रूप में यहां पर, और मूलधन गुणित दर यहां आ जाएंगे इसके भाग के रूप में, मूलधन गुणित दर, और यहां क्या बचा है, समय। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको तीनों सूत्र बनाकर बता दिया। ये मूलधन का जो सूत्र था यहां पर मैंने इरेज कर दिया हूं, तो देखिए मूलधन बराबर क्या होगा, 100 गुणा साधारण ब्याज बटे दर गुणित समय। तो देखिए इस तरह से हम तत्काल तुरंत इन सूत्रों की रचना करके, इन सूत्रों का निर्माण करके प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण लेकर के हम संख्याओं के माध्यम से भी इनको हल करके देखते हैं। देखिए यदि मान लीजिए मूलधन हमारे पास में 500 रुपए है, ठीक है, दर 5% है, 5%, और समय मान लीजिए हमारे पास 2 वर्ष है, तब आपको मालूम है साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, मूलधन यानी 500 गुणित दर यानी 5 और समय 2 और बटे 100, और जब इसको हम हल करेंगे तो 100 5 6 500 और 5 25 और 25 दूनी 50, ये क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर 50 रुपए। ठीक, ये आ गया। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इन सूत्रों में जमा के देखेंगे कि वाकई दर निकल रही है। अब देखिए दर निकालने का सूत्र है, ये 100 लिख देंगे हम, जो करते हूं साधारण ब्याज कितना निकला है 50 बटा मूलधन कितना है 500, ये आपको पता है ना। मानिए हमको यहां पर दर नहीं पता है, ये नहीं पता है, ये निकालना है, और ये बाकी दिया है, मूलधन दिया है, समय दिया है और साधारण ब्याज दिया है, तो हम निकाल सकते हैं। और यहां पर क्या दिया है, समय क्या है 2 वर्ष। तो देखिए 100 पंचे 500 और 5 हम 50 और 2 पंचे 10, इस तरह 5% दर निकल आएगी। अब इन्हीं को हम क्या में जमाते हैं, ये सूत्र में जमाते हैं, समय निकालने के सूत्र में। तो 100 गुणा साधारण ब्याज कितने निकला है 50, आप यहां देख रहे हैं, मूलधन कितना है 500, दर कितनी है 5%। तो देखिए 100 पंचे 500 और 5 हम 50 और 5 दूनी 10, यानी 2 वर्ष, ये आपका समय निकल आएगा। इस तरह मूलधन निकालना है, तो मूलधन के लिए आपको, यदि मूलधन हमको नहीं दिया गया है, दर दी गई है, समय दिया गया है और ब्याज दिया गया है, तब हम मूलधन कैसा निकालेंगे, 100 गुणा साधारण ब्याज क्या है 50 और दर कितनी है 5 और समय कितना है 2। तो देखिए हम आसान निकाल सकते हैं, 5 एकम 5 और 0 यानी 5 धम 50, और यहां से काट दिए तो ये आ जाएगा 50, और 50 और 10 का गुणा करेंगे तो 500
रुपये ये आ जाएगा मूलधन। तो विद्यार्थियों देखिए, मैंने आपको बहुत शीघ्रता से ये हल करके बताया। आशा करता हूं आप लोगों को सूत्रों का निर्माण कैसे किया जाता है इसकी जानकारी हो गई होगी। अगले कालखंड में आपसे मैं पुनः मिलूंगा किसी नए प्रकरण को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।